किसान भाइयों, आज हम जानेंगे धान की फसल में हमें पोटाश क्यों डालना चाहिए, कितनी मात्रा में डालना चाहिए, कब इस्तेमाल करना चाहिए, पोटाश डालने से आखिर फ़ायदा क्या होता है। किसान साथियों, जैसे हम धान में डीएपी डालते हैं तो डीएपी डालने से हमें धान की फसल में नाइट्रोजन और फास्फोरस की पूर्ति होती है। उसी तरह से आपको एमओपी पोटाश का इस्तेमाल करना होता है, जिससे हमारी फसल में पोटाश की पूर्ति होती है। किसी भी फसल के विकास के लिए तीन हमारे जो मेन तत्व होते हैं, जिसको हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश यानी पोटेशियम नाम से भी जानते हैं, तो इसका इस्तेमाल आपको पौधे के संपूर्ण विकास में ये तीन मेन तत्वों का काम काफ़ी अहम होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे सूक्ष्म तत्व होते हैं, जैसे आपका सल्फर हो गया, जिंक हो गया, बोरोन हो गया, बहुत सारे तत्व होते हैं। तो यहाँ पे मेन तत्व जो होता है, इसकी पूर्ति तो आपको अवश्य ही करनी चाहिए। अगर हम पोटाश की बात करें तो पोटाश हमारी धान की फसल में बहुत काम करता है। पोटाश की कमी से हमें कभी भी अच्छा उत्पादन धान में कभी भी नहीं मिल पाएगा। तो पोटाश खाद का भी इस्तेमाल, वैसे तो हमें खादों का इस्तेमाल अपने मिट्टी की जांच के अनुसार कराना चाहिए, लेकिन इतनी आसानी से वो हो नहीं पाती है, खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अपने हिसाब से आपको पोटाश की जो वैज्ञानिक मात्रा बताई गई है उसका इस्तेमाल धान की फसल में कर देना चाहिए। तो यहाँ पे पोटाश के बारे में अगर हम जानें क्या फ़ायदा मिलता है, तो पोटाश के इस्तेमाल से जैसे हमें नाइट्रोजन डालना होता है, फास्फोरस डालना होता है, वैसे पोटाश भी डालना होता है। तो पौधे के शुरुआती विकास में भी पोटाश का अहम योगदान होता है। पोटाश के इस्तेमाल से आपके पौधे में तने में मजबूती आती है। पोटाश के इस्तेमाल से पौधे भोजन अच्छे से बना पाते हैं। पोटाश के इस्तेमाल से किसान साथियों प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया भी काफ़ी अच्छी होती है। पोटाश समझ लीजिए आपके पौधे में रोग प्रतिरोधी क्षमता भी विकसित करता है, अर्थात जो पौधे में कभी कभी बीमारियों का अटैक होने लगता है तो उससे भी आपकी फसल को बचाता है। पोटाश के इस्तेमाल से आपकी फसल में मौसम की विपरीत परिस्थितियों में भी काफ़ी सहायता करता है। जैसे मान लीजिए सूखा हो गया, तो सूखे वाली स्थिति में भी आपकी फसल को काफ़ी मजबूती देता है, जिससे सूखे के प्रति आपकी फसल में सहनशीलता आती है। ज़्यादा पानी हो जाता है तो वहाँ पर भी मदद करता है। तो कुल मिला के पोटाश जो होता है वो आपके पौधे में ऐसा नहीं कि हाँ शुरुआती अवस्था में ही काम करता है, बाद में इसका काम और ज़्यादा हो जाता है। जब आपके धान में बालियाँ निकलने वाली होती हैं तो बालियों के विकास में, बालियों के निर्माण में पोटेशियम का काफ़ी अहम योगदान होता है। इसके साथ साथ तने को भी मजबूत करता है, जड़ों में भी मजबूती आती है और फ्लावरिंग की स्टेज में काफ़ी काम करता है। फूल, फल, इन सब में पोटाश का काफ़ी अहम योगदान होता है। अच्छे से दाने का निर्माण, दाने के भराव में, दाने में मजबूती लाने में, चमक बढ़ाने में पोटाश का काफ़ी अहम काम होता है। तो यहाँ पे हमने पोटाश के मेन काम आपको बता दिए। सीधी भाषा में अगर आप समझें तो पोटाश आपके तने को मजबूत करता है, भोजन बनाने में मदद करता है। इसके साथ साथ किसान साथियों फल फूल दाने के विकास में सहायता करता है। तो पोटाश की कमी से यही प्रक्रियाएं सही से नहीं हो पाती हैं, जिससे तने कमज़ोर हो जाते हैं, फसल आपकी गिर भी सकती है। इसके साथ साथ दाने आपके पतले रह सकते हैं, दाने का वजन उतना अच्छा नहीं होगा, जिससे सीधा सीधा असर आपके उत्पादन पे पड़ने वाला है। तो अब हम जानते हैं कि धान में कितना पोटाश आपको डालना चाहिए। सबसे पहले बात यह आती है पोटाश कब डालना चाहिए। किसान साथियों, वैसे तो आप चाहें तो पोटाश रोपाई के समय संपूर्ण मात्रा डाल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वैज्ञानिक तरीके से पोटाश का इस्तेमाल धान की फसल में अगर आप 2 बार करते हैं तो अच्छा लाभ मिलता है। तो पहली बार आपको धान की रोपाई के समय डालना है पोटाश, और दूसरी बार इसका इस्तेमाल रोपाई के 40 दिन के बाद करना है। 40, 45 या 50 दिन तक पोटाश डालना है। जो किसमें थोड़ा जल्दी तैयार हो जाती है वहाँ पर आप 38-40 दिन पर भी पोटाश की अंतिम मात्रा डाल सकते हैं। और यहाँ पर 2 बार आप पोटाश डालेंगे तो आधी आधी मात्रा में आपको दोनों बार डालना है। जैसे जो हमारे धान की किस्में थोड़ा सा देर में तैयार होती हैं, उसमें आपको कुल मिला के धान की रोपाई से कटाई तक 40 केजी पोटाश डालना होता है, जो एमओपी पोटाश आता है। तो मान लीजिए 40 केजी आप पोटाश डालने वाले हैं, तो 20 केजी पोटाश आपको धान की रोपाई के समय जब आप डीएपी, एनपीके वगैरह डालते हैं उसके साथ में डाल देना है। मान लीजिए रोपाई के समय ना डाल पाए हो तो 1 सप्ताह के अंदर डाल दीजिए। उसके बाद में अंतिम मात्रा किसान साथियों आपको पोटाश की डालनी होती है। लगभग 40 दिन या फिर 45 दिन, अधिकतम 50 दिन के अंदर आपको डाल देना है। इसके साथ साथ जो हमारी किस्में थोड़ा जल्दी तैयार हो जाती है उसमें आपको 25-30 केजी पोटाश डालना होता है। बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं तो 25 केजी, और थोड़ा मध्यम वाली वैरायटियों में 30 केजी के आसपास पोटाश आपको डालना होता है। तो वही आधी मात्रा, मान लीजिए 25 केजी आपको डालना है पोटाश जल्दी तैयार होने वाली किस्मों में, तो यहाँ पे 12.5 या 13 केजी आप रोपाई के समय, और इतनी ही मात्रा में 12-13 केजी आपको 40-45 दिन पर डाल देना है। वही मान लीजिए थोड़ा सा मध्यम वाली वैरायटी है, तो मतलब यहाँ पर जो मात्रा है अपने धान के किस्म के अवस्था के अनुसार कम ज़्यादा कर देनी है। थोड़ा जल्दी तैयार हो जाती है तो 25-30 केजी डालिए, देर में तैयार होती है तो 35-40 केजी पोटाश किसान साथियों आपको डालना होता है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होती है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आपको पोटाश की संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। कब डालना है, इसको डालने से क्या फ़ायदा मिलता है। फिर भी कोई सवाल हो आपके मन में तो नीचे कमेंट करिए, हम कमेंट के माध्यम से भी जवाब दे देंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और SRJ फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।